और इसी से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। इसकी वजह से आपको ऑल ओवर थ्योरीज, ऑल ओवर कंसेप्ट, ऑल ओवर फंक्शंस समझ में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चंस आपके सामने दौड़ना शुरू हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू मैथमेटिक्स क्लास 6 टू IIT। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1.1। मैथ्स है NCERT की, चैप्टर नंबर 1.1 क्लास 8। क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 का मैं आप लोगों को थ्योरी दे चुका हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस थ्योरी की वीडियो को नहीं देखा हो तो आप जाके देखो। ये है एक्सरसाइज 1.1, राइट। 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये नीचे जो दिए गए हैं 1 2 3, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आपको प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। मतलब ये जो ऑल ओवर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसके हमें प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा होगा तो सही है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उसमें आपको दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट की, राइट। आप इंट्रोडक्शन एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छे और डिटेल रूप में समझाया गया है। इंट्रोडक्शन भी आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है, जिसकी वजह से आपको ऑल ओवर थ्योरीज, ऑल ओवर कंसेप्ट, ऑल ओवर फंक्शंस समझ में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चंस आपके सामने दौड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज केवल और केवल 1.1 ही है। ये न्यू सिलेबस से लिया गया NCERT है, जो कि लेटेस्ट NCERT है और इसी से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ओल्ड NCERT से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं सही बताऊं आपको, ओल्ड NCERT जो है वो न्यू NCERT का एक बड़ा वर्जन है। I mean, उस NCERT के टॉपिक से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स को डिलीट किए गए हैं और कुछ एक्सरसाइजेस को भी डिलीट किए गए हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंटेंट है वो रिड्यूस करके, I mean, कम करके थोड़ा सा इजी किया गया है, ताकि आप कुछ ज़्यादा ही आराम के साथ अपना सिलेबस ख़त्म कर सको। -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, 1 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। इनके हमें प्रॉपर्टीज़ बताने। एक प्रॉपर्टीज हमने याद किया था, a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1 इंटू a। ये मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कि a को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें a आ रहा है, या 1 को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी हमें a आ रहा है। मतलब a के राइट साइड में बाद में 1 से मल्टीप्लाई करें तो, या हम a के पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो बात हमें बराबर ही पड़ेगी, हमें आंसर a ही आएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसी तरीके से -4/5 में यहाँ पे बाद में 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे हमें पहले मल्टीप्लाई किया गया है, आंसर -4/5 ही आ रहा है। इसकी वजह से, इस फार्मूला की वजह से हमने क्या समझा कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑलराइट गाइज, बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है हम समझते हैं a इंटू 1 हो या 1 इंटू a हो, a ही होता है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा जो ये आइडेंटिटी है वो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। इस तरीके से हमने आंसर लिख दिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7
इंटू -13/17। इसकी हमें प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें बतानी है कि यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, -13/17 में अगर मैंने -2/7 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वाला टर्म हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है -2/7 को, और -13/7 को इस साइड दे दिया है। मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। आ रही बात समझ में? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है बाबू? कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। मैं एक एग्जाम्पल लूँ, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस कंडीशन में भी 6, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 72, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी होगा 72। बात आ रही समझ में? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 50, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 50। मतलब क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मतलब a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। मतलब कि हम a में b से पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, राइट? तो यहाँ पे हमने b में a से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे फिर b में हमने a से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बात तो बराबर ही आ रही है। 9 इंटू 1 9, 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9। कोई चेंजिंग आ रही है मालिक? नहीं आ रही है। तो मतलब हमने क्या सीखा? 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 9। 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7, क्योंकि 7 2 जा भी 14 और 2 7 जा भी 14। आगे बात समझ में? तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ? a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। इंटू मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको चाहे आप मल्टीप्लाई लिखो या MUL लिखो, कई जगह पे रहता है। इंटू भी बोल सकते हो, इसको प्रोडक्ट भी बोला जाता है। बात आ रही समझ में? तेरे नाम अनेक तू एक ही है, ओके? ये एक बोलते हैं ना, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, वही चीज़ है। तो ये मल्टीप्लाई भी है, MUL से भी डिनोट करते हैं, इंटू से भी, इंटू भी बोलते हैं इसको कि 5 इंटू 3, तो मैं बोलता हूँ 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 15, मतलब 5 3 जा 15, तो इंटू भी होगा। प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट? और ऑफ भी बोला जाता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये ऑफ जो होता है वो मल्टीप्लाई ही होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है वो। तो मैं बोलता हूँ 5 ऑफ 3, मतलब 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। आ रही बात समझ में? तो चीज़ों को सीख रहे हो डिटेल्ड में, ओके, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा बेटा? यहाँ पे आपका a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए का फॉर्मूला यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दी है। थर्ड बेटा, -19 अपॉन 29 इंटू 29 अपॉन -19 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि -19 से -19 कट गया और 29 से 29 कट गया, क्या बचा? 1। इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। -19 अपॉन 29 इंटू 29 अपॉन -19, 29 1 जा 29, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से 19 1 जा 19 कैंसिल, मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। मतलब ऑल ओवर में कितना हो गया? 1 हो गया, जो कि हमारा यहाँ पे दिया गया है। आ रही है ना बात समझ में? ओके, तो ये जो हमारा ऑल ओवर एक्सप्रेशन है,
इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं लिखता हूँ a अपॉन b इंटू b अपॉन a से a कट गया, b से b कट गया, मतलब कितना हो गया बेटा 1 हो गया, राइट। मैं लिखता हूँ c अपॉन d इंटू d अपॉन c, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका जस्ट रेसिप्रोकल मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो ये d से ये d कट हो जाएगा, c से ये c कट हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 1 हो गया, राइट। मैं लिखता हूँ 7 अपॉन 3, यहाँ पे लिखता हूँ 3 अपॉन 7, 3 को ऊपर भेज दो, 7 को नीचे ले आओ, मतलब क्या हो गया 3 से 3 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो गया बेटा 1 हो गया, राइट। ये सब कंडीशन में क्या आ रहा है मालिक 1 आ रहा है, मतलब किसी भी नंबर का a बाई बी है और मैं यहाँ पे a बाई बी एक मेरे पास एक रैशनल नंबर है फॉर एग्जांपल, और उस रैशनल नंबर में मैं क्या करता हूँ इसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई मीन इसके ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b इंटू ए, राइट। तो a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, राइट। किसी भी नंबर को लेंगे और उसी नंबर के हम रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। किसी भी नंबर को लेंगे हम और उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1 होगा। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आ रही बात समझ में, मतलब मैंने a अपॉन b लिया, राइट। मैं बोलता हूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो मैं a अपॉन b को मल्टीप्लाई करूँगा b अपॉन a से, जिसकी वजह से ये a से a कैंसिलेशन होगा एंड b से b कैंसिलेशन होगा, a 1 जा a हो जाएगा, b 1 जा b हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 ही होगा, राइट। तो इसका आंसर फाइनल कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया 2 हो गया, सॉरी 1 अपॉन 2 हो गया, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, बताओ, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है, राइट। लेकिन मेरी बात सुन लो दोस्त, जीरो हमारा एक्सेप्शन है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन 0 होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो क्या होगा रेसिप्रोकल 1 अपॉन 5 होगा। 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन 6 होगा, राइट, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा। 6 के अपॉन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 अपॉन 6 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर 0 के अपॉन में भी कुछ नहीं है तो मैं तो 1 दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, बताओ 1 अपॉन 0 हो जाएगा। और किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 शोभा नहीं देता है, क्योंकि 1 अपॉन 0 जैसे ही होगा तो इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बात आ रही समझ में, इसका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे, जैसे मैं बोलता हूँ 0, तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन 0, राइट, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने 1 दे दिया, 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 0 आ गया, नीचे 0 जैसे ही आएगा तो उसकी ऑल ओवर वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो आपने क्या देखा 1 अपॉन 0 या n अपॉन 0, n अपॉन 0 मतलब क्या, कोई भी नंबर होगा
ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0/0 नहीं होना चाहिए। 0/0 नॉट डिफाइंड नहीं होता है। 0/0 जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। क्या होता है 0/0? इनडिटर्मिनेट होता है। और n/0, 0 को छोड़ के कोई भी ऊपर रहे आपका न्यूमरेटर और नीचे क्या रहे, 0 रहे, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब 5/0 भी नॉट डिफाइन, ठीक है, 6/0 भी नॉट डिफाइन, 100/0 भी नॉट डिफाइन, 1000/0 भी नॉट डिफाइन, 100/0 भी नॉट डिफाइन, 60/0 भी नॉट डिफाइन, मिलियन/0 भी नॉट डिफाइन, ट्रिलियन/0 भी नॉट डिफाइन। मतलब किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में 0 हो तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, नॉट डिफाइन होगा। बशर्ते कि 0/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट होता है, राइट। तो चलते बेटा हम यहाँ पे समझने के लिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी समझ रहे थे। केवल हम 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 होगा और 1/0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। कोई हमसे पूछे कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1/0 हम बोलेंगे, लेकिन 1/0 इसकी फाइनल वैल्यू नहीं है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन ये 0 जो है एक्सेप्शनल है, और किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकाल रहे हो, तो जैसे 2 का निकाला हमने, तो क्या हो गया 1/2, राइट। अगर आप अगर 3 का निकालना चाहोगे तो 3 का कितना होता है, 1/3 होता है। 1/3, अब मान लो आपने 3 को और 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब क्या होगा, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 1 बचा, राइट। तो आपने क्या समझा भाऊ, आपने समझा क्या, पहले ही बताओ आपने क्या समझा कि किसी भी नंबर के उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट। किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। वो किसके रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रिलेटेड है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a/b इंटू b/a इज इक्वल्स टू 1। कैसे, a से a कट गया, a 1 जा 1 और b 1 जा b, a 1 जा a और b 1 जा b, मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 हो। आ रही बात समझ में, 1 इंटू 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b इंटू b/a इज इक्वल्स टू 1। कौन सी आइडेंटिटी में मालिक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। मतलब क्या हुआ, a इंटू b इंटू c इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c। ऐसे ये वाले आइडेंटिटी यूज हो रहे हैं। और ये कौन सा आइडेंटिटी है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बताओ, अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 कर दूँ और यहाँ पे क्या है 3 इंटू 4 कर दूँ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना होगा 3 4 जा, क्योंकि आप पहले ब्रैकेट का काम करोगे तो 3 4 जा कितना होगा 12, 12 2 जा कितना होगा 24। सिमिलरली 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, मतलब ये भी 24 ये भी 24, मतलब इक्वल हैं ये, तो हाँ जी इक्वल हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं हम नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, मतलब दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो वो ऑलवेज रैशनल नंबर ही होगा। राइट, मैं बोलूं किसी भी दो रैशनल नंबर का आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पता है, मैंने प्रॉपर्टीज बताए थे आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप रैशनल नंबर की जाकर देखना, किसी भी दो रैशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो रैशनल नंबर ही होता है। जाके आप देख सकते हो कि मैंने आपको थ्योरी में क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ाया है, इंटीजर्स के बारे में क्या पढ़ाया है, होल नंबर्स के बारे में क्या पढ़ाया है, एंड रैशनल नंबर्स के बारे में क्या बताएं। उस तरीके से आप जा करके रैशनल नंबर में देख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कि किसी भी दो रैशनल नंबर का जो एडिशन होगा, किसी भी दो रैशनल नंबर का जब ऐड होगा तो वो आपका फाइनली रैशनल नंबर ही होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है 1, 2 और 3 क्वेश्चन 1.1 ख़त्म हो गए। 1.1 के 3 ही क्वेश्चन थे। उसके बाद 1.2 नाम का कोई भी एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी के अंदर बिलोंग नहीं करता है। I mean, आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है, जिसमें आपका 1.1 के अंदर केवल और केवल 3 क्वेश्चन थे। उसको मैंने आपको लगवा दिए, अच्छे तरीके से समझा दिए। आशा करता हूँ कि हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। राइट, इतने डिटेल तरीके से समझाता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।